सभी साथियों को राम राम भाई। आप सब कैसे हो? उम्मीद आप बहुत अच्छे होंगे और अपने आने वाले एग्जाम की भी तैयारी बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और आज अपना भाई अध्याय नंबर 3 है, जिसमें हम जो संविधान की प्रस्तावना के बारे में पढ़ेंगे भाई। और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें, और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके जरूर जाना। और अपने लास्ट में फीडबैक भाई जरूर बताना आपको क्लास कैसी लगी। चलो भाई, जय सरस्वती माँ का नाम लेकर के भाई स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। संविधान की प्रस्तावना के बारे में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं भाई, सभी को रिवाइज करते हुए चलेंगे। और उसमें भाई सबसे पहला अपना क्वेश्चन है कि जो भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की संज्ञा प्रदान की गई है भाई। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, बार बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। किसका भाई? प्रस्तावना में। प्रस्तावना आत्मा की ये संज्ञा प्रदान की गई है भाई, अच्छे से याद रखना ये क्वेश्चन भी। और संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था भाई? प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारत के संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है भाई? किससे शुरू होती है? हम, यानी कि भारत के लोगों से। आगे आ जाओ भाई, आगे देखते हैं अभी जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना और उद्देशिका में क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले भाई हम ये पढ़ते हैं, जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकलन में जो आदर्श प्रस्तुत किया गया उसे संविधान की उद्देशिका में शामिल कर भाई लिया गया, जो इस प्रकार है। किस तरह से भाई? जो हम है या भारत के लोग, भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्र ये गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय के लिए बनाया गया भाई। और इसमें देखते हैं भाई आगे विचार भाई, विचार किस तरह से अभिव्यक्ति है भाई? विश्वास, धर्म है, उपासना की स्वतंत्रता भाई, प्रतिष्ठा और अवसर की समता भाई। और प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता भाई। और बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख यानी कब थी भाई? 26 नवंबर 1949 ईस्वी में, यानी मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को भाई। और को एदत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसंबित करते हैं भाई, ये बताया गया प्रस्तावना में। और अभी क्वेश्चन शुरू होते हुए सभी को अच्छे से ध्यान से अपने पढ़ते हुए चलना भाई और याद करते हुए चलना। उस संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किन किन नामों या नामों से किया गया भाई? भारत और इंडिया के नामों से किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है भाई। और बात किस प्रकार का राष्ट्र है भाई? भारत है ये धर्मनिरपेक्षता। आगे आ जाओ भाई, आगे अगला क्वेश्चन अपना, संविधान को एक पवित्र दस्तावेज भाई किसने कहा भाई? ये कहा भीमराव अम्बेडकर ने भाई, अच्छे से याद करते हुए चलना भाई सभी क्वेश्चनों को। और किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने धारणा प्रस्तुत की कि उद्देशिका संविधान का भाग है भाई? ये बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया ने ये धारणा प्रस्तुत की भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, किस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की मौलिक संरचना का भाग स्वीकारा भाई? किसने? केशवानंद भारती विवाद ने भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बार बार पूछा जा चुका भाई। और अपना अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के उद्देश्यों में से एक के रूप में आर्थिक न्याय का उपबंध भाई किसमें किया गया है? ये उद्देशिका और राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में किया गया है। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन अपना है, धर्मनिरपेक्ष का क्या अर्थ है भाई? सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना भाई, सभी को एक जैसा धर्म समझना भाई। और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता भाई, अच्छे से याद करना, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है भाई ये। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, गणतंत्र राष्ट्र क्या होता है भाई? जो गणतंत्र राष्ट्र में राज्य प्रमुख हमेशा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से एक निश्चित समय के लिए चुनकर आता है भाई। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया भाई? एक संप्रभुत्व संपन्न भाई, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणराज्य भाई। तीनों को भाई अच्छे से याद करना ये भी। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य क्या है भाई? कल्याणकारी, कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंध करना भाई। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अच्छे से याद करना है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है भाई? ये बार बार पूछा जाता भाई, कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और भारत को मुख्य रूप से एक गणराज्य माना है, क्योंकि भाई राज्याध्यक्ष का चुनाव यहाँ पर होता है भाई। आगे आ जाओ भाई, अगला क्वेश्चन है अपना, भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है क्योंकि हम भारत के लोग शब्दों से होती है भाई। आगे आ जाओ, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में जिन आदर्श और उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उसका आगे व्याख्या की गई है भाई। किसमें? मूल अधिकारों में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों और मूल कर्तव्यों के अध्याय में भाई। आगे आ जाओ, अपना अगला क्वेश्चन है भाई,
जो भारतीय संविधान की ना प्रस्ताव में जिन आदर्शों और उद्देश्यों को की ना रूपरेखा दी गई है उनकी व्याख्या दी गई है भाई। अपना इसमें सही ऑप्शन कौन सा भाई, जो मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों और मौलिक कर्तव्यों के अध्ययन में किया गया भाई। और इसके बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें जान लेते हैं क्या क्या बताया हुआ है भाई। जो अब तक है ना भारत के संविधान की उद्देशिका में ना कितनी बार संशोधन किया जा चुका भाई, कितनी बार, एक बार। और भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम के द्वारा किया गया था, 42वां संशोधन था भाई। और ये हुआ था भाई 1976 में। अच्छे से याद रखना भाई, बार बार पूछा जाता है। और इसके बारे में क्या व्याख्या दी गई है भाई, जो मूल संविधान की ना प्रस्तावना 85 शब्दों से निर्मित थी भाई। और 42वें संविधान संशोधन कब हुआ था, 1976 में। द्वारा ना प्रस्तावना में संशोधन कर ना समाजवादी भाई, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए भाई। कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता भाई, तीनों को अच्छे से याद करना इन शब्दों को। और प्रारंभ में ना भारतीय संविधान को ना 22 भाग और 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां में बांटा गया था भाई। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारतीय संविधान के ना किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में नए शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़े गए, 42वां था भाई 1976 में जो हुआ था। अपना अगला क्वेश्चन है भाई, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द जोड़ा गया भाई, यह भी पढ़ के आए थे, कौन से में था ये, 42वें संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था भाई। और इसमें बताया हुआ है प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है, क्या कहलाता है भाई, ये प्रजातंत्र कहलाता है। और भारतीय संविधान के है ना किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है भाई, संविधान की प्रस्तावना में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, अच्छे से याद करना ये क्वेश्चन भी। आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन है भाई अपना, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के ना शासन की सर्वोच्च सत्ता भाई किस में नहीं था भाई, किस में है, ये जनता में है। और अपना अगला क्वेश्चन है भाई, किस वर्ष भारत एक प्रभुत्व संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना भाई, कब बना, ये 1950 में बना भाई। और आज का अध्याय नंबर 3 है, जो उसमें जो संविधान की प्रस्तावना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे भाई प्रस्तावना के बारे में, सभी हमने रिवाइज कर लिया। और आपको क्लास कैसी लगी भाई कमेंट्स करके जरूर बताना। और जो दोस्त पहली बार चैनल पर आए सब्सक्राइब करके भाई अपना फीडबैक जरूर बताना, आपको क्लास कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।